हाय कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है मई का, लास्ट वीक 24 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा और इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं। ये एक लव रीडिंग है, तो अगर आप करियर रीडिंग, फैमिली के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड और हेल्थ के रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। वी हैव द चैरियट, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। वाओ, डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे सिंगल है, डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई ऑफर आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है। डेफिनेटली अगर आप किसी इंसान के मैसेज टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे थे, डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए चैरिट के कार्ड से ये मैसेज है। आपके लव लाइफ में एक स्पीड आ रही है, एक वो नहीं कहते बदलाव, एक बढ़ोतरी, जैसे एक लेवल। कभी कभी उनके कहते हैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो एक 5 लेवल्स होते हैं ट्रस्ट के। एक वो ट्रस्ट होता है जहाँ पे हम फर्स्ट जो लेवल होता है हम वहाँ पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, उतना भी नहीं कि हम सारी चीज़ें अपनी बता दें। सेकंड लेवल होता है जहाँ पे हम सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन हमें ट्रस्ट इस चीज़ पे नहीं होता कि सामने वाला हमसे लॉयल है कि नहीं है। थर्ड जो होता है लेवल, उसमें वो होता है जहाँ पे हम ट्रस्ट ये भी कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इंसान लॉयल ही है, और हम अपनी बातों को बता ही देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती सामने वाले से। और थर्ड जो लेवल होता है, इसमें बेसिकली हम परख रहे होते हैं, हम परखते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं देखने के लिए कि सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है, या फिर ये इसकी क्या थिंकिंग है मेरे प्रति, या फिर ये क्या सोचता है। अगर आप एक लड़की हो देन आपकी ये थिंकिंग बहुत होती होगी कि सामने वाला बेसिकली लड़कियों के प्रति क्या सोच रखता है, कहीं इसकी वो गलत नीयत वाली सोच तो नहीं है। तो बेसिकली थर्ड लेवल वो होता है ट्रस्ट का और ऐसे करके लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रस्ट का जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अपने लव लाइफ में एक स्टेबल एनर्जी, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली जो लोग कोई ऑफर का इंतजार कर रहे थे, डेफिनेटली आपकी तरफ ऑफर आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से ना मुझे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि एक वो नहीं, जेन्युइन नहीं कहते, जेन्युइन ऑफर आना, या फिर जेन्युइन यू कैन से जेन्युइन रिलेशनशिप में जाना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आप फाइनली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के एक जेन्युइन रिलेशनशिप में जाने वाले हो। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है। डेफिनेटली आपको एक सामने वाले की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर दिखेगा कि सामने वाले जैसे इंटरेस्टेड बहुत हो रहा है इन दिनों आप में, और इस वजह से आप खुश बहुत हो गए। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे मे बी आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करा जा रहा है, या तो फिर इस इंसान की तरफ से आपको बेसिकली अप्रिशिएशन बहुत मिल रहा है हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के। और असल में यकीन करिए वही रिलेशनशिप आगे तक चलता है जिसमें हम अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, कि सामने वाला मान लीजिए अगर कोई मजबूरी में भी हमसे बात कर रहा है, हम उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू, तुम मुझसे बात कर रहे हो इतने कष्ट में होने के बाद भी, राइट। तो हर एक छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करना, लाइक हमारी अगर कोई बात मान रहा है तो उसको बहुत प्यार से उस बात को तवज्जो देना कि तुम इस बात को मान रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन तुमने इस बात को माना, मेरा दिल खुश हो गया। तो ये कहते हैं ना, इसको कहते हैं अप्रिशिएट करना। ऐसे सामने वाले को भी बहुत अच्छा फील होता है कि लाइक हमने जो करा ये व्यर्थ तो नहीं गया, इस इंसान ने नोटिस तो करा इस चीज़ को। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करिए आप लोग। जितना छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करोगे ना, उतना ज़्यादा एक हैप्पी रिलेशनशिप आप देख पाओगे और उतना ज़्यादा दुख दर्द से निकलोगे। लोग, मैंने कहा था टॉक्सिक रिलेशनशिप से कुछ लोग निकल रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो इंसान आपको कंट्रोल करता था, उस रिलेशनशिप से आप निकल के बस एक आगे आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एक वैसे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो जो रिलेशनशिप आपके लिए बना है। वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स। वाओ, इससे अच्छा कोई कार्ड नहीं हो सकता। 6 ऑफ कप्स से हमारे पास ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, ये बेसिकली वो वाला कार्ड होता है, फ्रेंडशिप, यू कैन से लॉयल्टी, यू कैन से लुक, पेज ऑफ कप्स भी है हमारे पास। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऑफ़र लेकर के आ रहा है, स्टेबल ऑफ़र, ये बहुत ही हैप्पी ऑफ़र आपकी तरफ लेकर के आ रहा है। और ये जो भी ऑफ़र होगा ना, ये आपको बहुत सूट करेगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा इसी ऑफ़र का मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था और यही ऑफ़र मेरे पास आ गया, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ के रिलेटेड। सो यहाँ पे कैंसर साइन, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, जिस ऑफ़र के बहुत दिनों से आप वेट में थे कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए या फिर यही ही इंसान चाहिए है, राइट। 6 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे, वो नहीं कहते लॉयल्टी का टेस्ट, जैसे में भी आप कितने ज़्यादा लॉयल हो या फिर सामने वाला आपसे कितने ज़्यादा लॉयल है, ये यहाँ पे ऊपर वाला इस चीज़ को टेस्ट कर रहा था कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा लॉयल हो। और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ लोगों के लाइफ में क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है, वो लॉयल्टी चेक हो चुका है। एंड यहाँ पे इस वजह से अब ये जो भी था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, अब आप लोग इस वीक में फाइनली उस चीज़ को क्लियर करोगे।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि यहाँ पे आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। मे बी इस रिलेशनशिप की, मे बी ये लकी रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए कैंसर साइन, क्योंकि जब से आपने इस इंसान से मुलाकात करी है, या फिर जब से आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई है, जब से ये इंसान बेसिकली आपके लिए लकी है। वो वाला लकी जहाँ पे इसके आने के बाद से ना सारी चीज़ों में ग्रोथ, चेंजेस, हैप्पी न्यूज़ेस आपको सुनने को मिल रही होगी। जहाँ पे जो भी डल एनर्जी हो गई थी ना, वहाँ पे एक नई शुरुआत आपको देखने को मिल रही होगी। बेसिकली एक हैप्पी मोमेंट आपके जीवन में बार बार ये इंसान लेकर के आ रहा होगा। हर बार आपको ये इंसान स्पेशल फील करवा रहा होगा। तो मे बी ये इंसान आपके लिए लकी है ना, ये लकी इंसान है आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है इस इंसान के आने के बाद बहुत कुछ ग्रोथ हुआ है आपके जीवन में। इमोशनली भी बात करें तो इमोशनली भी, और अगर आप फाइनेंशियल्स के रिलेटेड बात करें तो फाइनेंशियली भी बहुत ग्रोथ हुआ है। मे बी आपका नाम बहुत हो गया हो। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी है जहाँ पे हम खुद ही मेस क्रिएट करते हैं। हम नहीं कहते कभी कभी हम खुद ही मेस क्रिएट करते हैं, है ना। ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी है। इस वीक में थोड़ा सा किसी को ना, जब हम किसी से ज़्यादा बात करते हैं ना, तो हम बहुत ही ऊट पटांग से बात करने लग जाते हैं, हम बहुत ही सेंसलेस बात करने लग जाते हैं। वो चीज़ हमें क्लिक नहीं होती कि हम सेंसलेस बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि थोड़ा सा मेस क्रिएट करने से बचना है। मेस समझ रहे हो क्या होता है? वो रायता फैलाना, समझ रहे हो उस बात को कि हमने खुद पहले कोई चीज़ को ट्रिगर करा सामने वाले की बात को, कि सामने वाला बोले बोले बोले, जब उसने कह दिया तो हमें बुरा लग गया, फिर हमने कहा कि भाई हमें बुरा लग गया है, तो वो इंसान कह रहा है कि तुमने तो कहा था बोलने के, तो मैंने बोल दिया, अब इसमें बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ। तो ये हम ऑकवर्ड सिचुएशन खुद ही क्रिएट कर देते हैं, हम खुद ही मेस क्रिएट कर देते हैं, हम खुद ही रायता फैला देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है कि खुद से तो कुछ मेस क्रिएट नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था ना, ये धीरे धीरे करके आपको अंदर से खोखला कर रहा था। ये धीरे धीरे करके आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी आइडियाज़ को दबा रहा था। ये जो भी इंसान था ये आपको बेसिकली ऐसा फील करवा था कि यू आर नॉट स्पेशल। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई नेचुरल टैलेंट, तो कोई बात नहीं, सबके अंदर होता है। इट्स ओके। उस चीज़ के लिए नहीं अप्रिशिएट आपको ये इंसान करता था, नहीं ये कहता था कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो अपने काम में, नहीं ये आज तक इस इंसान ने कहा है कि तुम डिजर्व करते हो। नो, कुछ नहीं कहा इस इंसान ने। उल्टा ये आपको डिमोटिवेट करता था, ये कह के कि क्या ही होगा, ये सारी चीज़ों को करके क्या ही होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप था तो यहाँ पे उसमें एक एंडिंग देखने को आपको मिलेगी। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। ओके, अभी मुझे लिटरली मेरे ज़ुबान पे था द टावर। मैं आपको बता नहीं सकती कैंसर साइन, अभी मैं जस्ट कहने ही वाली थी, पता नहीं क्यों टावर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लुक, वी हैव द टावर। ओह, मैं लिटरली यही चीज़ कहने वाली थी। आप सोच रहे हो कि ख्वाहिश खुश क्यों हो रही है, लेकिन मेरे जीवन में तो ये टावर आने वाला है ना। नो, ये जो टावर है ना, ये अच्छा टावर है। ये वो टावर है जहाँ पे ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था ना आपके जीवन में, जो हर बार आपको ऐसा फील करवाता था कि आपका फ़िक्र करना, आपका बेसिकली इतना ज़्यादा मेरे रिलेटेड केयर दिखाना सब वर्थलेस है, कोई काम का नहीं है, मुझे क्यों केयर दिखाते हो। एहसान, जो इंसान था ना, एहसान फरामोश, कोई चीज़ के लिए जितना भी आप इस इंसान के लिए करते हो इसको दिखाई नहीं देता था, ब्लाइंड हो जाता, देख ही नहीं पाता था, जानबूझ के ब्लाइंड हो जाता था, मन ही नहीं करता था ना देखने का। देखेगा तो फिर उसको अटैचमेंट हो जाएगी देख के कि ये इंसान बहुत अच्छा है, फिर वो इंसान जो फ़ायदा उठाना चाह रहा है वो नहीं उठा पाएगा। लोग टावर का कार्ड बता रहे हैं ना, ये बुरे लोगों को भगा रहा है, आपके जीवन से बुरे लोगों को भगा रहा है, और अच्छे इंसान का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। एक वो इंसान जिसका नाम बहुत है, मे बी कोई आपको फेमस इंसान, कुछ लोगों के लिए मे बी कोई फेमस इंसान आपको मिल सकता है जिसका नाम बहुत हो, बेसिकली जिसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो। डेफिनेटली इसकी बात जो है ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी। एक दूसरे के साथ आप लोग दोनों की वाइब बहुत मैच करेगी। वाइब, मैंने वाइफ कह दिया तो मुझे माफ़ करेगा, वाइब बहुत मैच करेगी, जिसकी वजह से जैसे वो आप लोग जैसे इंटरेस्टेड हो गए एक दूसरे में। तो टावर एक रिलेशनशिप को एंड करके एक दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करने के बारे में बता रहा है। मैंने अगेन यही कहा था इससे पहले भी रीडिंग में, कैंसर साइन किसी के लिए डेस्परेट हो रहे हो, नहीं मेरे को वही इंसान चाहिए है, तो मुझे एक बात बताओ आप, मैंने कई लोगों को देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेस्परेट होते हैं। तो लोग अगर आप डेस्परेट होना कि नहीं मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे कोई और रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, मुझे वही इंसान चाहिए, तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप इस इंसान को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, या फिर ये सोचो कि इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं है, तो एक टाइम आएगा जब यही इंसान आपको धोखा देगा, आप उसको देख पाओगे अपनी नज़रों से कि वो इंसान आपको आपकी आंखों के सामने धोखा दे रहा है, देन क्या करोगे। वो डेस्परेशन फिर कहाँ जाएगा आपके अंदर का, है ना। तो वक्त के साथ रिलेशनशिप्स को छोड़ देना चाहिए, कि कुछ रिलेशनशिप आप अपने पास्ट का ही रिलेशनशिप देख लो, लॉयल था सामने वाला, उसके लिए डेस्परेट थे आप एक टाइम पे,
पास्ट वाले रिलेशनशिप के लिए, पास्ट वाले इंसान के लिए, अपने एक्स के लिए डेस्परेट था बहुत, आपको उसके अलावा कोई नहीं चाहिए था, वही ही चाहिए था। अब एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे आप प्राउड फील करते हो कि हाश आपने इस इंसान को छोड़ दिया, है ना, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही रिलेशनशिप्स थे उस इंसान के पास, है ना। तो वही चीज़ होता है, किसी के लिए डिस्परेट हो गए ना तो ये चीज़ नहीं देख पाओगे कि सामने वाला कितना ज़्यादा लाइक वो नहीं कहते हैं कितना ज़्यादा रिलेशनशिप्स है उसके, आप उस चीज़ को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डेस्परेट हो, क्योंकि आप अंधा विश्वास कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं ही हूँ, मैं भी हूँ और मैं ही हूँ। नो, ऐसा मत करिए। लेट्स सी एक लास्ट कार्ड। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। मेच्योरली बिहेव करिए, मेच्योर, छोटी छोटी डिटेल्स में जाइए, मेच्योरली बिहेव करिए। जितना ज़्यादा मेच्योर बिहेव करोगे ना उतना ज़्यादा सामने वाला भी आपको उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। और जितना ज़्यादा ऐसा बिहेव करोगे कि लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जितना ज़्यादा ऐसा बिहेव करोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, इग्नोर जितना ज़्यादा आप करोगे ना इस इंसान की हरकतों को, ये जो भी टॉक्सिक इंसान है, उतना ज़्यादा ये इंसान सर पे चढ़ेगा। तो थोड़ा सा नोटिस करा करिए, अगर कोई गलती हुई है इस इंसान से, थोड़ा सा उसको बताया कीजिए कि देखो मैं तुमको तुम्हारी गलती पे माफ़ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तुम नहीं करते, मुझे कितना बुरा लगता होगा, राइट। थोड़ा सा जताया करिए, क्योंकि कुछ लोगों को ना जताने से ही उन्हें फील होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको जताना पड़ता है, और कुछ लोगों को यहाँ पे जो भी नया रिलेशनशिप आ रहा है टावर, ये रिलेशनशिप सडन एंड हो जाएगा। जैसे कहते हैं शटर लग जाना, बंद हो जाना, बैन हो जाना, वो नहीं कहते ताला लग जाना, वैसी वाली एनर्जी के बंद हो रहा है ये रिलेशनशिप। शटर मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं, वो क्लोज हो रहा है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है, जो भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। अब जिस भी रिलेशनशिप में आप जाओगे, छोटे छोटे डिटेल्स को नोटिस करिएगा, सामने वाला कैसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसे कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ऐसे लेकर के कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है। और यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि सामने वाला आपके प्रति सोचता क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है आपके प्रति। अगर आप एक गर्ल हो देन लड़कियों के प्रति सामने वाले की थिंकिंग क्या है, कहीं वो लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करता, गंदे नज़र से तो नहीं देखता। अगर देखता है देन आपको भी वो वैसे ही तरीके से ट्रीट करेगा जैसे और सारे, समझ रहे हो आप मेरी बात को, राइट। और कुछ लोगों के लिए अगर मान लीजिए अगर आप एक लड़का हो देन आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि क्या ये या क्या ये जो लड़की है ये आपको बस मनी के लिए यूज़ तो नहीं कर रही है। छोटी छोटी डिटेल्स को देखिएगा कि इस लड़की को आपके पैसों से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो बेसिकली ये नहीं कहते उसको, कैसे कहते हैं, बॉडी पे, बेसिकली बॉडी पे मरते हैं। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो पैसों पे मरते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको छोटी छोटी बातों का डिटेल ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है, कि सामने वाले को आपके पैसों से तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हाँ देन यकीन करिए वो फिर वो पैसों का ही सौदा है ना, फिर वो रिलेशनशिप नहीं है, उसको आप कह दीजिए पैसे लेन देन। वही चीज़ है कि आप अपने पैसे दोगे और ये इंसान का जब मन भर जाएगा आपसे तो बस ये इंसान चला जाएगा। तो छोटी छोटी डिटेल्स में जाइएगा, ठीक है। सो यार यही था आप लोगों के लिए रीडिंग एज अ साइन। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।